क्या कोरोना 20,000 साल पहले भी फैला था? शोध के तथ्य तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। कोरोना संक्रमण पूरे विश्व के लिए चुनौती है। इससे बचाव और इलाज के लिए सटीक दवा नहीं मिल पाया है। टीका जो तैयार हुआ है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, कोरोना रोकने के लिए नहीं। पूरा विश्व कोरोना को लेकर शोध करने में लगा है। हर दिन इससे संबंधित नई बातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला शोध सामने आया है। कहा गया है कि कोरोना वायरस संभवतः 20,000 साल पहले पूर्वी एशिया में अपना प्रकोप बरपा चुका है। इसके अवशेष आधुनिक चीन, जापान और वियतनाम के लोगों के डीएनए में पाए गए हैं। कोरोना वायरस परिवार में संबंधित मार्स और सार्स वायरस भी शामिल हैं, जिनके कारण पिछले 20 साल में कई घातक संक्रमण हुए हैं। ये करंट बायोलॉजी साइंटिफिक जर्नल में प्रकाशित शोध में सामने आया है। केवल 20वीं शताब्दी में इन्फ्लुएंजा वायरस के 3 प्रकारों 1918 से 20 का स्पेनिश फ्लू, 1957 से 58 का एशियन फ्लू और 1968 से 69 का हांगकांग फ्लू में से हर एक ने व्यापक तबाही मचाते हुए लाखों लोगों की जान ली थी। वायरस के कारण होने वाले संक्रमण का इतिहास हजारों साल पुराना है। इन वायरस के अनुकूल शरीर के ढलने के बाद कई आनुवंशिक निशान पीछे रह जाते हैं। आनुवंशिकविदों ने पिछले कुछ दशकों में शरीर के अनुकूल संबंधी घटनाओं के आनुवंशिक निशानों का पता लगाने के लिए प्रभावशाली सांख्यिकीय उपकरण तैयार किए हैं। ये आनुवंशिक अवशेष आज लोगों के जीनोम में मौजूद हैं। वायरस सरल जीव है जिसका स्वयं की अधिक प्रतियां बनाना एक उद्देश्य है। वे स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर सकते। उन्हें अन्य जीवों की कोशिकाओं पर आक्रमण करना होता है, उनकी आणविक मशीनरी पर कब्जा करता है। वायरस मेजबान कोशिका से पैदा हुए विशिष्ट प्रोटीन के साथ संपर्क करता है और उससे जुड़ता है, जिसे हम वायरल इंटरैक्टिंग प्रोटीन यानी वीआईपी कहते हैं। दुनिया भर के 26 देशों के 2500 से अधिक लोगों के जीनोम में अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल विश्लेषण लागू किए गए हैं, जिसमें मनुष्य के 42 अलग अलग जीन में अनुकूल के प्रमाण मिले, जो वायरल इंटरैक्टिंग प्रोटीन के बारे में बताते हैं। ये वीआईपी संकेत केवल 5 स्थानों की आबादी में मौजूद है। ये सभी स्थान पूर्वी एशिया से थे। कोरोना वायरस परिवार के पूर्व में सामने आए वायरस की उत्पत्ति संभवतः इन्हीं स्थानों पर हुई। इसका अर्थ यह है कि आधुनिक पूर्वी एशियाई देशों के पूर्वज करीब 20 से 25,000 साल पहले कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके थे। इसके बाद और प्रशिक्षण से पता चला कि 42 वीआईपी मुख्य रूप से फेफड़ों में पाए जाते हैं, जो कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। ये वीआईपी मतलब वायरल इंटरैक्टिंग प्रोटीन मौजूदा महामारी के लिए जिम्मेदार सार्स-कोव-2 वायरस से सीधे संपर्क करते हैं। अन्य स्वतंत्र अध्ययनों से ये भी पता चला है कि वीआईपी जीन में उत्परिवर्तन सार्स-CoV-2 की संवेदनशीलता और उसके लक्षणों की गंभीरता में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा कई वीआईपी जीन या तो वर्तमान में कोविड-19 उपचार के लिए दवा के लक्ष्य के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं या वे नैदानिक परीक्षणों का हिस्सा हैं। ऐतिहासिक वायरल प्रकोपों के आनुवंशिक अवशेषों का पता लगाने से भविष्य के प्रकोपों का इलाज करने में मदद मिल सकती है। वैश्विक महामारियां संभवतः मानव इतिहास जितनी ही पुरानी है। दुनिया पहले भी वैश्विक महामारियों का सामना कर चुकी है। कोविड-19 करीब 1.5 साल से पूरी दुनिया में कहर बरपा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कोरोना परिवार के किसी वायरस ने इंसानों में संक्रमण फैलाया हो। अभी तक वैज्ञानिकों के शोध में 6 तरह के कोरोना वायरस सामने आए हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस परिवार का 7वां वायरस है। इससे पहले 6 कोरोना वायरस मिल चुके हैं। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।